Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel We You Study with me। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह पाक आप सबको बहुत कामयाब करे। आज की अपनी इस वीडियो में हम इस्लामियात 201 और इस्लामियात 202 का लेक्चर नंबर 10 पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आप अभी ये वीडियो जैसे जैसे हम देखेंगे आप इसमें से देख लेंगे कि आपको पास्ट क्विज में भी इस लेक्चर में से आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि वीडियो को एक बार अच्छे से सुन लिया करें ताकि आपका अगर कोई एमसीक्यूज के अंदर भी कोई एमसीक्यूज हिडन होते हैं जो मैं आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ तो वो भी आपको पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, इन 1166 अल इदरीसी द वेल नोन मुस्लिम स्कॉलर हु सर्व द सिकिलियन कोर्ट प्रोड्यूस्ड वेरी एक्यूरेट डैश इंक्लूडिंग वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो होगा एक्यूरेट मैप। किसने किया था? अल इदरीसी ने। ये एक वेल नॉन मुस्लिम स्कॉलर थे जिन्होंने क्या किया था, मैप जो है वो प्रोड्यूस किया था इंक्लूडिंग वर्ल्ड मैप। यानी कि अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि वर्ल्ड मैप किसने किया था तो आपने आंसर जो है वो अल इदरीसी पे ऑप्शन अपना सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि मुस्लिम किसने, सिर्फ सिंपल मैप का भी आपसे पूछ लेंगे तो आपने इसी को ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट चलते हैं, हु मेड वर्ल्ड मैप, ये मैंने नेक्स्ट आपको दे दिया है। ठीक है, अल इदरीसी। इसके बाद नेक्स्ट है डैश वाज द फर्स्ट जियोग्राफर टू प्रोड्यूस एक्यूरेट मैप्स इन कलर। अब कौन से थे जियोग्राफर जिन्होंने मैप को जो है वो कलर यानी कलरिंग मैप जिन्होंने प्रोड्यूस किया था, वो थे अल मुक्तशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एमसीक्यूज आपने अच्छे से इनके नेम याद रखने हैं कि किस किस साइंटिस्ट या किस किस जियोग्राफर ने, मैथमेटिशियन ने क्या काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सीकिंग नॉलेज इज डैश इन इस्लाम फॉर एवरी मुस्लिम एंड मैन एंड वुमेन। ठीक है, ऑब्लिगेटरी यानी कि इल्म हासिल करना हर मर्द औरत का मुसलमान पर फर्ज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इस्लाम इनकरेज मुस्लिम्स टू सीक नॉलेज एंड बी स्कॉलर्स। ठीक है, तो ये आपके दो सोर्सेज हैं, कुरान एंड सुन्ना। आंसर आपका होगा बोथ ए एंड बी। यानी आपका इसमें द सोर्स ऑफ इस्लामिक इनकरेज मुस्लिम, कौन से ऐसे सोर्स हैं जो मुस्लिम्स को इनकरेज करते हैं नॉलेज सीखने के लिए, तो आपके ये हैं कुरान एंड सुन्ना। उसके बाद आ जाए अल जैतूना इन ट्यूनिस एंड अल अजहर इन साइरो या कायरो, आई थिंक इसको पढ़ेंगे, आर द ओल्डेस्ट इस्लामिक। अब आपने ये आपके पास्ट क्विज में भी आपको ये वाला एमसीक्यू आया हुआ है। एक तो आपको ये पता हो कि दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के नेम ये हैं। ठीक है, अल जैतूना और दूसरी यूनिवर्सिटी है अल अजहर। ये दोनों ओल्डेस्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी हैं, मोर देन 1000 ईयर्स, आपको ये भी पता हो। और अल जैतूना जो है वो कहाँ पे थी और अल अजहर किस में किस उसमें थी, सिटी है ये, आई थिंक कायरो। बहरहाल आपने इसके साथ इसका नेम याद रखना है। ठीक है, ये एमसीक्यू आपका आया हुआ है और ये एमसीक्यू ये पूछा गया है, अल अजहर इन, आगे वो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और ये कायरो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अच्छे से समझ कर इनको प्रिपेयर कीजिएगा। The astrolabe, the quadrant, and other navigational devices and maps were developed by the Muslim scholars. ये आपका हो गया yes। ठीक है, यानी नेविगेशनल डिवाइसेस हैं, मैप्स हैं, वो किसने डेवलप किए हैं? मुस्लिम स्कॉलर्स ने। नेक्स्ट चलते हैं, मुस्लिम स्कॉलर स्टडीड द एंशियंट सिविलाइजेशन फ्रॉम ग्रीस एंड रोम टू चाइना एंड इंडिया। द वर्क ऑफ एरिस्टोटल, ये पोटेलेमी, ऑक्लेड एंड अदर्स वर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी स्टेटमेंट, तो मैंने आपकी यहाँ पे लिख दिया। आप इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा, कोई एमसीक्यूज आए तो आप इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट चलते हैं, मैनी साइंटिफिक एंड मेडिकल treatises having been translated into Latin were standard text and reference books as late as the 17th and 18th century. अब ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट सी स्टेटमेंट थी, इसको अच्छे से आपने देख लेना है। द मुस्लिम इन्वेंटेड द सिंबल ऑफ जीरो। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिंबल जीरो है वो किसने इन्वेंट किया था, तो मुस्लिम ने किया था। ठीक है, द वर्ड सिफर कम्स फ्रॉम अरेबिक सिफर। ये फुल स्टेटमेंट मैंने इसीलिए लिख दी है कि आपको अच्छे से याद रहे।
नेक्स्ट है 11 डैश ऑर्गेनाइज द नंबर्स इनटू डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम में किसने नंबर्स को डेसिमल सिस्टम में किसने ऑर्गेनाइज किया था? मुस्लिम्स ने, यानी बेस 10 में। मुस्लिम इन्वेंटेड द सिंपल टू एक्सप्रेस एन अननोन क्वांटिटी दैट इज वेरिएबल लाइक एक्स। ये भी अब आपको याद रखना है कि जो सिंबल है अननोन क्वांटिटी के, वो किसने इन्वेंट किए थे? मुस्लिम ने। अब ये आपको स्टेटमेंट तो फुल मैंने लिख दी है, एमसीक्यू में वो कुछ भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू बना के दे सकते हैं। हो सकता है ये वेरिएबल लाइक एक्स इन्वेंटेड द सिंपल, ठीक है, आगे आपको ऑप्शन में मुस्लिम दे दें, कुछ भी इस टाइप का आपका एमसीक्यू वो दे सकते हैं। इसलिए बहुत एहतियात से समझ के आपने इनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद है द फर्स्ट ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट मुस्लिम मैथमेटिशियन कौन थे? अल ख्वारिज़मी। इन्होंने इन्वेंटेड द सब्जेक्ट ऑफ अलजबरा, ठीक है। क्या किया था? अलजबरा का जो सब्जेक्ट है वो इजाद किया था, इन्वेंट किया था। और किस में ट्रांसलेट किया था? लैटिन में, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट बाय उमर ख़याम। और उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट थी अलजबरा में वो किसने की थी? उमर ख़याम ने। मैंने इसीलिए ये फुल यहाँ पे लिख दी है ताकि आप एक ही स्टेटमेंट से इन 3 एमसीक्यूज को समझ लें। स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और ये पास्ट में आपसे पूछा गया है। मैथमेटिशियन कौन थे? अल ख्वारिज़मी। द वर्ड एल्गोरिथम इज डिराइव फ्रॉम डैश नेम। किसके नेम से डिराइव किया है? अल ख्वारिज़मी। और अल ख्वारिज़मी कौन थे? मैथमेटिशियन थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हु इस्टेब्लिश। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें से कितने सारे आपको पास्ट एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। हु इस्टेब्लिश ट्रिग्नोमेट्री एज अ डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स? अल बैरूनी। और ये भी कौन थे? मुस्लिम मैथमेटिशियन थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिशियन एक्सील्ड इन ज्योमेट्री एंड ऑल्सो एक्सील्ड इन द फील्ड ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इवन जियोलॉजी एंड मिनरोलॉजी? तो ये थे अल बैरूनी, ठीक है। इनसे रिलेटेड ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लें। द फर्स्ट हॉस्पिटल वाज बिल्ट इन बगदाद इन 70 AC, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। अब आपने याद रखना है कि फर्स्ट जो हॉस्पिटल है वो कहाँ पे बना था और किस सन में बना था। द मुस्लिम यूज डैश एज मोबाइल हॉस्पिटल विच मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और उस वक्त जो मुस्लिम्स थे वो किस चीज़ को मोबाइल हॉस्पिटल के तौर पे यूज़ करते थे? कैमल्स को, ये ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, इसमें कैमल को यूज करते थे। अल रजी नॉन इज द वेस्ट एंड रजी इज द फेमस फिजिशियन एंड साइंटिस्ट। अब आपको ये बताओ अल रजी कौन थे? ये फेमस फिजिशियन साइंटिस्ट थे और इनकी ये डेट आगे देख लें 932 सन जो है वो, ये यस है। हु रोट ट्रीटीज ऑन हाइजीन इन हॉस्पिटल? अल रजी, ठीक है, ये आप देख लें। नेक्स्ट है खलाफ अबुल कासिम अल जहरावी वाज अ वेरी फेमस सर्जन। अब ये आपको पास्ट में आया हुआ है कि नेम दिया हुआ है अबुल कासिम अल जहरावी वाज अ वेरी फेमस। आगे ऑप्शंस है, उसमें एक ऑप्शन आपका सर्जन का है, ठीक है। इन द 11th century नोन इन यूरोप फॉर हिज वर्क कंसेशन किताब अल तसरीफ। ये आपको इनकी बुक का नाम भी याद रखना है, किताब अल तसरीफ। ये किसकी है? अबुल कासिम अल जहरावी की, ठीक हो गया। और वर्क किसमें? नॉन इन यूरोप फॉर हिज वर्क। अपने काम की वजह से किधर जाने जाते हैं? यूरोप में, ठीक है। कुछ भी वो एमसीक्यू आपको बना के दे सकते हैं, इसीलिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। इब्ने सीना, अब ये आपका कौन ये है? वाज द ग्रेटेस्ट फिजिशियन अंटिल द मॉडर्न ईरा, ठीक है। अब इब्ने सीना कौन थे? ग्रेटेस्ट फिजिशियन है। डेट मैंने आगे मेंशन कर दी है। हु रोट अल कानून फिल अल तिब। अब ये बुक किसने लिखी है? ये आपकी देख लेते हैं, इब्ने सीना, ठीक है। कानून अल फिल तिब किसने लिखी है? इब्ने सीना ने लिखी है। ये पास्ट में आपसे पूछा गया है, लेकिन पास्ट में आपको ये ईयर पूछे गए हैं। रिमेंड, ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है, रिमेंड अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इवन इन यूरोप फॉर ओवर। आगे ऑप्शन में आपको फिर ये दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला एमसीक्यू आपसे पूछा गया है, तो आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। हु रोट किताब अल शिफा? ये इब्ने सीना ने लिखी है। ये भी आपको पास्ट में आया हुआ है। द फर्स्ट रेवोल्यूशन, ये जो आपके 3 एमसीक्यूज हैं, ये एक ही क्विज में से मैंने लिए हैं, तो देख लीजिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। द फर्स्ट रेवोल्यूशन टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, वही इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ठीक है। यानी फर्स्ट रेवोल्यूशन जो है वो इल्म को जाहिर करती है। The holy prophet said the best among us you is the one who learns the Quran and teaches it, ठीक है। तो उनमें से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया।
ये आपके 26 MCQs थे विद पास्ट, मैंने आपको साथ ही मेंशन कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।